तो आज हम आए हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट पंढरपुर तहसील और गांव ओजेवाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पे अभय नागने नाम से एक युवक है, इन्होंने काजू प्रोसेसिंग यूनिट डाला है और यहाँ पे अच्छी तरह ये यूनिट से कमाई कर रहे हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट कैसे चलता है, काम कैसे रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं अभय हूँ। मैं इधर अभी हम ओझेवाड़ी में है, पंढरपुर तहसील प्लेस है। यहाँ से 18 किलोमीटर में हमारा गांव है। इधर हमारा क्वालिटी कैशू इंडस्ट्रीज करके हमारा फैक्ट्री है। 1 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन का यूनिट है इधर। सर आपको कैसे सोचा कि ये काजू प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहिए? तो मैं जब कॉलेज में था तो हमारे एक प्राध्यापक सर थे, उनका एक कैशू का प्रोडक्शन यूनिट था, छोटा था, जो मैंने देखा था। तो क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कैशू का प्रोडक्शन कैसे होता है। हम तो समझते थे ये फल है, पेड़ से काट कर खाते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी से मैंने देखा और फिर जब सर्वे किया मार्केट में तो मुझे ये चीज़ ध्यान में आई कि इसका प्रोडक्शन है जो वो पूरा साउथ साइड है या फिर ऑड सिटीज़ में है, लेकिन कंजम्पशन पूरा ये इस साइड में है। तो मार्केट अच्छा बन सकता है, ये सोच के हमने ये स्टार्ट किया था। सर आपने जो प्रोसेसिंग यूनिट था उस पर कितना खर्चा हुआ है और ये पूरा शेड है उस पर कितना खर्चा हुआ है? अभी जो हमारा एक लगभग 1 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हाउस है, पूरा एडवांस है, हाईटेक मशीन्स है, फुल ऑटोमेटिक है। तो लगभग 65 से 70 लाख रुपए रॉ मटेरियल, मशीन्स, शेड, इसमें इतना लग इतनी की लागत लगेगी। ओके, ठीक है सर। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो आप कहाँ से लेते हैं? तो रॉ मटेरियल है, हमारा जो काम रहता है बेसिकली पूरा इंपोर्ट के रॉ मटेरियल पे चलता है। तो वो पोर्ट सिटी जैसे JNPT पोर्ट मुंबई का है, उधर आता है, मैंगलोर पोर्ट है, या फिर साउथ में टुटीकोरन पोर्ट है। तो ये पोर्ट में रॉ मटेरियल आता है, वहाँ से हम लेते हैं। तो उस पर केजी कैसा मिलता है, उसका रेट क्या रहता है? वो रेट का बहुत फ्लक्चुएशन है। लगभग 16 से 18 देशों से रॉ मटेरियल आता है मेजॉरिटी। तो 115 से 130 रुपये के बीच में ये रॉ मटेरियल रहता है। ओके सर, ठीक है सर। तो अभी आपने एक प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा किया है, तो इस यूनिट में अभी टोटल कितने लेबर है, कितना लेबर है टोटल? तो 15 हमारा, जैसे देखा जाए तो पूरा ऑटोमेटिक है, इस वजह से कम आदमी लगते हैं। 15 लोगों का टीम है हमारा प्रोडक्शन का। तो कितने घंटे तक दिन में काम चलता है? वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक रहता है, सुबह 6 से 2 तक रहता है। 1-2 शिफ्ट रहता है, उसमें काम चलता है। साधारणतः सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक काम चलता रहता है। सर जी, आपने ये जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, इसको आपने लगाते वक्त कुछ गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लिया है आपने? हाँ, PMFME करके एक योजना है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। अच्छा स्कीम है, 35% सब्सिडी है, वो मैंने लिया है। और हर एक को लेना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग अगर कोई करता है तो। स्कीम अच्छा है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल पे वो सब आएगा। जिला कृषि विभाग के यहाँ आपको सब उसका जानकारी दी जाएगी। DPR बना के सेंक्शन वहाँ से होगा आपका पूरा। ओके। तो जो आपका जो भी माल तैयार होता है कंपनी में, वो आपका कहाँ पे सेल करते हैं या तो उसका मार्केट कैसा है? हाँ, तो लोकल में मार्केट है, और बाहर देखा जाए तो जैसे राजस्थान जाता है, इंदौर जाता है MP में, और गुजरात में जाता है। और लोकल में जैसे मुंबई जाता है, पुणे जाता है, सोलापुर जाता है, हमारा पंढरपुर सिटी है, उधर भी जाता है। तो उसका रेट क्या मिल रहा है आपको? एवरेज 650 से 680 तक को रेट मिल रहा है फिनिश मटेरियल को। ओके ओके। आपने इस सोलापुर एरिया में पहली फैक्ट्री लगा दिया आपने, तो विशेषतः ये जो फैक्ट्रियाँ है वो कोकण विभाग या कोल्हापुर साइड पे ज़्यादा रहती है, तो आपने यहाँ पे लगाई या सक्सेसफुल हो गई क्या? हाँ, तो मशीन्स एडवांस है, और जो लेबर है उनके ट्रेनिंग पे हमने बहुत समय खर्चा किया है। तो मशीन्स प्रॉपरली चलता है और लेबर भी ट्रेंड है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई चलता है अच्छे से। ओके। तो आप यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को ये काजू प्रक्रिया या काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? तो
अगर काजू में काम करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने तक का अपने प्रोडक्शन का नॉलेज लेना ज़रूरी है, फिर 1 महीना मार्केटिंग करना ज़रूरी है, और फिर 4 महीने का समय जब पूरा करेंगे तो ही प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहिए। तब तक ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग रहता है काजू का, बहुत से भी बहुत, तो प्रोसेसेस पूरा सीखना चाहिए, डीप नॉलेज लेना चाहिए, और उसके बाद इसका लगभग 34 ग्रेड्स निकलता है फिनिश मटेरियल का, उसके बारे में भी पूरा जानकारी लेना चाहिए और मार्केटिंग करना चाहिए, तभी प्रोडक्शन काजू का स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे कि और भी कृषि रिलेटेड बिजनेसेस है फूड प्रोसेसिंग के, वो उसमें स्कोप बहुत है, वो करने चाहिए। अगर किसान के किसी युवा को ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो तो खर्चा कितना आएगा अगर उसे शुरुआत करनी हो तो शुरुआत बेसिकली 200-300 केजी पर डे कटिंग के हिसाब से किसी को भी अगर करना रहेगा तो करना चाहिए। छोटा यूनिट लगाना चाहिए ताकि प्रोसेसिंग समझ आए, मार्केटिंग समझ आए और बाकी प्रोडक्शन भी अच्छे से हो। तो लगभग 10 लाख से 12 लाख की लागत लगेगी। डेली 200-300 केजी के कटिंग के हिसाब से काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है अगर यहाँ पे, या इस काजू की खेती के बारे में क्या कहना चाहिए? तो भारत में पूरा देखा जाए तो कैशो की फैक्ट्रियाँ बहुत है, कैशो का कंज्यूम भी बहुत होता है। लगभग में पूरे दुनिया में 2 नंबर को है हम काजू के कंजम्पशन के बारे में, और प्रोडक्शन के बारे में भी 2 नंबर पे है। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है बहुत छोटा है, इसलिए काजू की फैक्ट्रियाँ वालों को क्या करना पड़ता है, अफ्रीका के या फिर बाहर फॉरेन के कंट्री से जो कच्चा माल लगता है वो इंपोर्ट करवा के फिर प्रोसेसिंग करके फिर ये इधर बेचना पड़ता है। अगर वही मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा लागवड किया जाए तो किसान को भी एक अच्छा गारंटेड और कम खर्चे वाला उत्पन्न क्रॉप होगा, और फैक्ट्री वालों के लिए आसान हो जाएगा कि इसका रॉ मटेरियल इधर के इधर ही मिल जाए। तो निश्चित किसानों को इसकी खेती करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, और बहुत से बहुत एरिया में ये सक्सेस है कैशो का फार्मिंग। तो एक नया एक्सपेरिमेंट करके ये करना चाहिए कैशो का खेती। सर इसके प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? अगर किसी किसान को उनके खेत में उसका प्लांटेशन करना हो तो उसके प्लांट बीज से प्लांटेशन होता है या पौधे से प्लांटेशन? तो वो नर्सरी रहता है, और जैसे गवर्नमेंट कृषि विद्यापीठ है, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है कोकण कृषि विद्यापीठ, उधर आप अगर किसान कोई जाता है तो वो पूरा सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, माटी परीक्षण करवाते हैं, और कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कृषि विभाग वाले देते हैं आपको। पूरा का पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो उसका खेती करना पड़ेगा। अच्छा उत्पन्न होता है काजू की खेती से, उसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, अभी बाहर से मंगवा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वही पैसा अगर किसान इधर का इधर काजू की खेती करता है तो इधर के किसानों को एक एक्स्ट्रा और अच्छी इनकम काजू की खेती दे सकती है। तो सर आपके पास एक अच्छी डिग्री भी थी, आप इस डिग्री से शहर में जाके एक अच्छी सर्विस कर सकती थी, लेकिन आपने ये बिजनेस ही क्यों चुना? तो मेरा पहले से ही बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड है, और बिजनेस और सर्विस इंडस्ट्री में बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने स्टार्ट काजू की फार्मिंग से, कैशो की प्रोसेसिंग से शुरू किया है। अभी मेरे फ्रेंचाइजीज भी है, और मैं किसानों को हेल्प भी कर रहा हूँ काजू की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए। ओके, तो आप फ्यूचर में किसी को इसकी फैक्ट्री लगाना हो तो आप निश्चित मैं पूरा मार्गदर्शन करूँगा, गाइडलाइंस दूंगा, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, मशीनरी कहाँ से खरीदना है, और प्रोसेसिंग कैसा होता है, ये पूरी जानकारी मैं बता दूंगा। ओके, तो अगर किसान कोई ये यूनिट लगाता है तो उनको मार्केट की भी सहायता आप करेंगे? हाँ, मार्केट का क्या है, कैसे मार्केट क्या करना है, ग्रेडिंग कैसे निकलना है, कौन सा किस दाम पे बेचना है, ये भी मैं बता दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके सर, तो आप ये प्रोसेसिंग यूनिट लगा के अच्छी कमाई कर रहे हैं? हाँ, अच्छा चल रहा है। अभी तक तो अच्छा चल रहा है। हमने शुरुआत तो बहुत छोटा किया था, दिन का 40 केजी का कटिंग था, आज का 1 टन का है, तो अच्छा ही है। तो कोई भी युवा ये बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, और दिन के कम से कम 14 घंटे तो इस बिज़नेस के लिए देना चाहिए।
और इसका माइक्रो कैलकुलेशन रहता है, प्रोसेसिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर कोई है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकता है इस बिज़नेस को और सब कैलकुलेशन कर सकता है तो ही इसको जाना चाहिए प्रोसेसिंग के बिजनेस में। नहीं तो वो सेल्स का बिजनेस कर सकते हैं, मार्केट में बेचने का, या फिर खेती काजू की वो कर सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट लगाने के लिए कुछ आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है और कुछ छोटी छोटी बातें उस पर ध्यान रखना जरूरी है। डेफिनेटली यूनिट लगाने से पहले 3 महीने तो कम से कम जो काजू की इंडस्ट्री है उसमें काम करना चाहिए और 1 महीना कम से कम मार्केटिंग करना चाहिए। 4 महीने का अगर समय आप देते हैं तो ही आपको इसका यूनिट प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। ओके, निश्चित ही तौर पर सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो भी हमारे युवा है उनको फ़ायदे की होगी। धन्यवाद, थैंक यू।